चैप्टर 4 रेशो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड की वर्कशीट 1 करेंगे। इससे पहले मैंने इस वर्कशीट के 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आपने वो वीडियो ज़रूर देख लिया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इफ़ 24 ऑफ देम आर बॉयज़। 50 स्टूडेंट हैं क्लास में और उसमें से 24 बॉयज़ हैं। फाइंड द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल। हमने किस किस का रेशो निकालना है? रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो निकालना है। तो जो चीज़ है हम सब, जो चीज़ गिवन है हम लिख लेंगे। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50 लिख लिया हमने। बॉयज़ कितने हैं? 24, ये भी लिख लिया हमने। अब गर्ल्स कितनी होंगी? क्योंकि टोटल 50 हैं तो इसी 50 में तो गर्ल्स होंगी, तो 50 में से 24 माइनस कर देंगे, जो बचगी वो कितनी है? लड़कियां हैं वो, तो गर्ल्स आ जाएंगी 26। 50 में से 24 माइनस कर दो तो गर्ल्स आ जाएंगी 26। तो हमें बॉयज़ पता लग गया, गर्ल्स पता लग गया, और इसी का हमें रेशो निकालना था। रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल, पहले बॉयज़ फिर गर्ल, यानी कि ऊपर बॉयज़ लिखेंगे और नीचे गर्ल्स लिखेंगे। बॉयज़ रेशो ऑफ, अब ये जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो लिख लो। रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल क्या क्या रेशो है? 24 रेशो 26। ये बॉयज़ हैं और ये क्या है? गर्ल्स हैं। दोनों का रेशो ले लिया। आपको पता है रेशो मींस डिवाइड कर देंगे 24 को 26 से। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसकी कटिंग करेंगे अगर होती है तो। इसकी 2 से कटिंग हो जाएगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इसकी भी 2 से कटिंग हो जाएगी, दोनों की 2 से कटिंग कर दी। 12/13 यानी कि 12 रेशो 13 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये भी बिल्कुल आसान है। साहिल रैन ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। साहिल इतना डिस्टेंस कवर करता है और उसकी यंगर सिस्टर है वो करती है 500 मीटर। ठीक है, देखो साहिल ने तो 1.5 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है और उसकी जो छोटी बहन है उसने 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। एक्सप्रेस द डिस्टेंस एज अ रेशो। अब हमने इन दोनों के डिस्टेंस को रेशो में एक्सप्रेस करना है। आप एक बात नोट करो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जिसका भी हम रेशो निकाल रहे हैं उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। और ये क्या है? मीटर है। ये क्या है? किलोमीटर है। बड़ा क्या है? किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय साहिल 1.5 किलोमीटर, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1000 से कर दो मल्टीप्लाई। 1000 से मल्टीप्लाई की जब हमने तो ये किलोमीटर में हो गया चेंज। 1000 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 15 के बाद 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3। अब डेसिमल क्या है? पॉइंट के बाद कितने हैं भाई? पॉइंट के बाद है एक नंबर, तो पीछे से भी पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे हम। और पॉइंट की जो पॉइंट के बाद जो जीरो होती है उसको हम काउंट नहीं करते, तो हमारा आ जाएगा 1500 किलोमीटर। ये क्या आ गया? डिस्टेंस किसने कवर किया है? ये साहिल ने डिस्टेंस ये कवर किया है। ठीक है, साहिल का डिस्टेंस हमने लिख लिया कितना? 1500 किलोमीटर। अब क्या करना है भाई? अब करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय हिज सिस्टर। उसकी सिस्टर ने कितना किया है? सॉरी, ये किलोमीटर नहीं है, ये किस में चेंज कर दिया हमने? ये मीटर में हमने इसको चेंज कर दिया है। किलोमीटर से क्या बना दिया है? मीटर बना दिया है। ये आ जाएगा यहाँ पे मीटर। ठीक है, ये हमने इसको मीटर में चेंज कर दिया 1500 मीटर। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय ही सिस्टर, डिस्टेंस कवर्ड बाय ही सिस्टर, सिस्टर ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 500 मीटर। अब रेशो लेना है, रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर। किस किस का रेशो लेना है? जो इसने डिस्टेंस कवर किया है साहिल ने और उसकी बहन ने। ठीक है, तो लिखेंगे हम रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय साहिल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय सिस्टर। साहिल और सिस्टर जो किया है उसका डिस्टेंस हम क्या ले लेंगे? उसका रेशो ले लेंगे। साहिल ने कितना किया है? 1500 और इसने कितना है? 500। दोनों का ले लिया हमने रेशो, तो इसको कर देंगे अब इससे डिवाइड। रेशो का मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड की फॉर्म में लिख दो इसको। अब 2 0 से कर दो 2 0 कैंसिल। अब ये 15 और 5 किससे कैंसिल होता है? आप कहोगे 5 से। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। तो हमारे पास आ गया 3/1 और 3/1 का मतलब होता है 3:1। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 8 है, आउट ऑफ 32 मीटर लॉन्ग क्लॉथ, इतना क्लॉथ है भाई, 32 मीटर लंबा एक कपड़ा है, 24 मीटर वाज यूज्ड फॉर मेकिंग 8 फ्रॉक्स, और 24 मीटर का हमने यूज़ कर लिया फ्रॉक बनाने में। फाइंड द रेशो फॉर, अब किसका रेशो निकालना है, टोटल क्लॉथ का रेशो और क्लॉथ यूज्ड का रेशो। ठीक है, सबसे पहला दो पार्ट में है, टोटल क्लॉथ का रेशो निकालना है किसके साथ, क्लॉथ यूज्ड के साथ, और दूसरा इसका पार्ट है रिमेनिंग क्लॉथ, कितना क्लॉथ बच गया, और क्लॉथ यूज्ड कितना क्लॉथ यूज हुआ। देखो जो चीज़ें इसने दी हुई हैं उसी को हम लिख लेंगे यहाँ पे। टोटल क्लॉथ क्या है, 32 मीटर, 32 मीटर लिख दिया। फिर क्लॉथ यूज्ड, क्लॉथ कितना यूज़ कर लिया हमने, 24 फ्रॉक बनाने में यूज़ कर लिया, हमने लिख लिया 24 मीटर। और फिर तीसरा इसने क्या कहा था, रिमेनिंग क्लॉथ, ये वाला रिमेनिंग क्लॉथ, ये लिख लो अब रिमेनिंग क्लॉथ। रिमेनिंग क्लॉथ क्या होएगा, जो बच गया यूज़ करने के बाद, 32 में से 24 को माइनस कर देंगे, 8 मीटर क्लॉथ क्या हो गया, बच गया। ठीक है, तो इसने यही तीनों पॉइंट कहे थे, टोटल क्लॉथ, क्लॉथ यूज्ड, रिमेनिंग क्लॉथ, हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को करेंगे। पार्ट ए क्या था, रेशो ऑफ टोटल क्लॉथ, टोटल क्लॉथ और क्लॉथ यूज्ड का हमने रेशो निकालना था। टोटल क्लॉथ कितना है 32 और क्लॉथ यूज्ड कितना है 24 मीटर, तो 32 रेशो 24, 32 रेशो 24। अब रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, 32 को 24 से डिवाइड किया। अब इसको कटिंग कर देंगे, कटिंग कर देंगे तो ये 8 से अगर करें इसको, 8 4 जा 34 और 8 3 जा, यानी कि 4/3, 4/3 आ गया हमारे पास। और 4/3 का मतलब क्या है 4:3, 4:3 हमारे पास क्या आ गया, इसके रेशो आ गया। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, रिमेनिंग क्लॉथ और क्लॉथ यूज। रिमेनिंग क्लॉथ कितना बचा था हमारे पास, क्लॉथ रिमेनिंग कितना था 8 मीटर, और यूज कितना कर लिया था हमने 24, तो 8:24। ठीक है, तो 8/24, अब इसकी कटिंग कर दो, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो हमारे पास आ गया 1/3, और 1/3 का क्या मतलब होता है 1:3। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये भी इजी है। मिस्टर अरुण अर्न, मिस्टर अरुण इतने कमाते हैं हर मंथ, एंड हिज वाइफ अर्न, और उसकी वाइफ इतनी कमाती है। फाइंड द रेशो ऑफ, किस किस का रेशो हमने निकालना है, वो देखो हमने निकालना है अरुण की इनकम का रेशो और उसकी वाइफ की इनकम का रेशो। वाइफ की इनकम और किसका, टोटल इनकम का रेशो। ठीक है, तो हमने क्या क्या लिखना है भाई, अरुण की इनकम लिखनी है, वाइफ की इनकम लिखनी है, और तीसरी चीज़ क्या दे रखी है इसने, टोटल इनकम, ये लिखनी है। दोनों की टोटल कितनी बनेगी, तो लिखो पहले, सबसे पहले अरुण की इनकम कितनी है लिख ली, और वाइफ की इनकम कितनी है लिख ली, टोटल इनकम कितनी है, दोनों को क्या कर देंगे हम, दोनों को प्लस कर देंगे, ये आ गई टोटल इनकम। ठीक है, दोनों की टोटल इनकम ये आ गई। ठीक है, अब जो इसने कहा है वो हम कर देंगे। रेशो ऑफ अरुण इनकम टू हिज वाइफ इनकम, अरुण की इनकम और वाइफ की इनकम का क्या लेना है, रेशो लेना है। अरुण की इनकम ये है इज टू 8, वाइफ की इनकम ये है, रेशो ले लिया। रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, इसको इससे कर देंगे डिवाइड। अब कर दो इसकी कटिंग, 2 0 से 2 0 हो जाएगी कैंसल। अब इसको कर देंगे हम 5 से कटिंग, 95 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 19, और 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 16, तो 19/16 आ गया, यानी कि 19:16 ये हमारे पास क्या आ गया, रेशो आ गया। किस किस का, अरुण की इनकम का और वाइफ की इनकम का। और सेकंड पार्ट में क्या निकालना है हमने, रेशो ऑफ द वाइफ इनकम टू द टोटल इनकम, वाइफ की इनकम और टोटल इनकम का रेशो। वाइफ की इनकम इतनी है और टोटल इनकम हमने ये निकाली थी। ठीक है, टोटल इनकम ये निकाली, तो दोनों को प्लस करके टोटल इनकम ये। अब इसको इससे कर देंगे हम डिवाइड। अब 2 0 से होगी 2 0 कैंसल। अब इसको हम दोनों को 5 से कट कर देंगे, ये 5 से कट हुआ तो आया 16, 175 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 35, तो 16/35, 16/35 का मतलब क्या है 16:35। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी इजी है। इन ए डिक्टेशन टेस्ट, एक टेस्ट है, 20 वर्ड का टेस्ट था, डिक्टेशन बोली थी। रोहन स्पेल्ड 18 वर्ड करेक्टली, रोहन ने 18 वर्ड की स्पेलिंग ठीक लिख दी, यानी कि उसके 18 ठीक आ गए। फाइंड द रेशो ऑफ, अब रेशो किस किस का निकालना है, टोटल वर्ड, टोटल वर्ड हमें पता है। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ये हमने निकालने हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो उसने गलत किए। साफ पता लग रहा है 20 वर्ड थे टोटल,
18 उसने ठीक लिख दिए, तो गलत कितने लिखे आप कहोगे 20 माइनस 18, 2 उसने गलत करे, रॉन्गली स्पेल्ड करे। ठीक है, तो जो जो इसने कहा था वो लिख लो, टोटल वर्ड लिख लो, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड लिख लो और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड लिख लो। तो टोटल वर्ड कितने गिवन है 20 है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कितने हैं 18 है, नहीं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कितने हैं 18 है, और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कितने हो जाएंगे 20 में से उसके 18 ठीक है, तो गलत कितने हो गए 20 में से 18 माइनस कर दो, 2 उसके गलत हो गए, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हो गए। ठीक है, अब जो उसने कहा है वो हम निकाल देंगे, रेशो ऑफ टोटल वर्ड टू रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रेशो ऑफ टोटल वर्ड कितने हैं 20 और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कितने हैं 2, ये ध्यान रखना है। टोटल वर्ड 20 है और रॉन्गली स्पेल्ड कहा था इसने, तो यहाँ पे हमने रॉन्गली स्पेल्ड लिख दिया 20:2। 20:2 का मतलब है 20/2। अब इसकी कर देंगे कटिंग, इसकी भी 2 से, इसकी भी 2 से, तो आ जाएगा 10/1 और 10/1 का मतलब है 10:1। ये हमारे पास क्या आ गया रेशो आ गया। अब बी पार्ट देखो इसका, बी पार्ट भी ऐसे ही है, रेशो ऑफ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड कितने थे ठीक कितने थे उसके 18 और गलत कितने थे 2, तो 18/2, 2 से कैंसिल कर देंगे इसको डिवाइड, तो आ जाएगा 9/1। तो आ गया हमारे पास आंसर, 9/1 का मतलब है 9:1। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये भी इजी है। मिस्टर सरीन अर्न, मिस्टर सरीन इतने कमाते हैं एवरी ईयर और पेज इतना टैक्स देते हैं, इतना कमाते हैं और इतना टैक्स 2,50,000 कमाते हैं और 24,000 क्या देते हैं टैक्स देते हैं। फाइंड द रेशो, रेशो किस किस का निकालना है टैक्स का, इनकम टैक्स और इनकम का। इनकम टैक्स ये है और इनकम ये है, इसका रेशो, फिर इनकम और इनकम टैक्स का, फिर उल्टा कर दिया इसने, फिर इनकम और इनकम टैक्स का। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो दोनों चीज़ें लिख लो जो जो इसने गिवन कही थी, इनकम लिख ली और इनकम टैक्स लिख लिया। पहले किसका रेशो निकालना है, रेशो ऑफ इनकम टैक्स टू इनकम, ऊपर इनकम टैक्स और नीचे इनकम लिखनी है। ये इनकम टैक्स है और ये इनकम है, दोनों का लिए रेशो, रेशो का मतलब होता है डिवाइड। अब इसको कर देंगे हम कट, 30 से 30 होगी कैंसिल। अब इसको दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 24 को 2 से डिवाइड किया 12 आया, 250 को 2 से 12 डिवाइड किया, हमारे पास 125 आ गए। तो 12 और 125 आगे कट किसी से नहीं होते, तो हमारा रेशो आ गया 12:125। अब किस किस का रेशो लेना है, अब इनकम और इनकम टैक्स का रेशो लेना है। अब उल्टा कर दिया इसने, पहले इनकम है फिर इनकम टैक्स है। ठीक है, फिर अब इसको डिवाइड कर दो, ऐसे ही 30 से 30 कैंसिल हो जाएगी। अब इसकी भी 2 से कटिंग, इसकी भी 2 से कटिंग, इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो ऊपर आ गया 125, नीचे आ गया 12। ठीक है, तो हमारा रेशो क्या आया 125:12। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स, कंपेयरिंग टू क्वांटिटी बाय डिवीजन इज कॉल्ड। अब मैंने आपको जो वर्कशीट, जो फर्स्ट वीडियो था इसका वर्कशीट का, उसमें बता दिया था कि कंपेयर करते हैं हम क्वांटिटीज़ को डिवीजन से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं रेशो, रेशियो बोलेंगे उसको। ए रेशो इज कॉल्ड एक्सप्रेस्ड इन इट्स, ए रेशो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन इट्स, ये भी बता दिया था मैंने आपको कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हम रेशो को करते हैं, तो आ जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, थर्ड है इसका सी पार्ट है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशो इज 11:24 इज। फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये वाली फर्स्ट टर्म है, तो 11 है, और सेकंड टर्म क्या है 24, एंड द सेकंड टर्म इज 24। ठीक है, ये मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो था इसका वर्कशीट का, उसमें आपको ये सारी बातें बता दी थी। जो पहला होता है उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, जो दूसरा होता है उसको सेकेंड टर्म कहते हैं। नेक्स्ट है इसका डी पार्ट है, द रेशो ऑफ द लेटर m इन द वर्ड मैथमेटिक टू द टोटल लेटर इन द वर्ड। अब m इसने कहा है रेशो ऑफ लेटर m कितनी बार आ रहा है 1 और 2 बार आ रहा है। ठीक है, और टोटल कितने लेटर हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो m तो आ रहा है 2 बार, और टोटल वर्ड्स टोटल लेटर कितने हैं ये हैं 11, तो इन दोनों का ही रेशो लेना था, 2 और 11 का रेशो लेना था, तो क्या आ जाएगा 2:11, ये हमारा आ गया आंसर। यानी कि इसने ऐसे पूछा था हमें m देखो पहले कितनी बार आ रहा है और उसको टोटल से कर दो डिवाइड। ठीक है,
तो m 2 बार आ रहा है और टोटल कितने थे, ये सारे कितने थे 11 थे, तो 2/11 यानी कि 2:11 ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, इसका रेशो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो ऑफ इवन नंबर टू ऑड नंबर इन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 25। ऑड नंबर का और इवन नंबर का लेना है हमने, 1 से लेके 25 है जैसे, तो इसमें कितने ऑड नंबर होंगे और कितने इवन नंबर होंगे। चलो अभी मैं 25 को छोड़ देता हूँ, ऐसे छोड़ दिया एक तरफ। 1 से लेके 24 तक अगर बात करूँ मैं, तो इसमें कितने ऑड होंगे कितने इवन होंगे। आप कहोगे 12 नंबर ऑड होंगे और 12 ही इवन होंगे, ठीक है। 1 से लेके 1 2 3 4 5 6, एक नंबर ऑड होता है एक इवन होता है, एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन, ऐसे होता है। तो 24 तक क्या हो जाएगा, 12 ऑड नंबर हो जाएंगे और 12 ही इवन नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और 25 क्या है, ऑड है या इवन है। आप कहोगे ये तो एक ऑड नंबर है, तो 12 + 1 यानी कि 13 नंबर क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे, और 12 नंबर क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। 1 से लेके 25 तक ऑड नंबर कितने हो गए 13 और इवन नंबर कितने हो गए 12, ठीक है। तो इन्हीं का रेशो हमने लेना था। तो इसने क्या कहा था, ऑड नंबर का और किसका रेशो लेना है, ऑड नंबर का रेशो लेना है, और इवन, इसने कहा था इवन नंबर और ऑड नंबर का रेशो लेना है। तो इवन नंबर कितने हैं 12 और ऑड नंबर कितने हैं 13, यानी कि 12:13 ये थे इवन नंबर और ये थे ऑड नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया हमारा 12:13 यानी कि 12:13। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।